हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं यशवी सिंह। तो आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं एक उलझन संबंधी प्रश्न की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न हमसे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो पहले ज़माने के काफ़ी पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा था। तो इसका मैंने आंसर 2 से 3 मिनट में सॉल्व करके उनको बता दिया था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाए, ताकि जो मित्र, जो भाई, जो साथी ऐसे प्रश्नों से डरते हैं और इन प्रश्नों को एक तुक्का लगाया हुआ प्रश्न समझते हैं, उनको इससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो आइए इस प्रश्न को हम आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। आधा कीच तिहारा पानी, 10वां अंश स्यवार, 52 बीघा झूर पड़ा है, कितने में ताल का विस्तार। ठीक है, तो ये तुक्का क्वेश्चन नहीं है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसको प्लीज़ आप तुक्का क्वेश्चन ना समझें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी आप क्वांटिटी लिख लीजिए, दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक है, भिन्न के रूप में आप कैसे इसे लिखेंगे हम आपको बताते हैं। आधा कीच, तो आधा को आप भिन्न में कैसे लिखते हैं? आधा को आप भिन्न में लिखते हैं 1/2। ठीक है, आधा को आप भिन्न में 1/2 ही तो लिखते हैं ना। तो आधा कीच है, तिहारा पानी। ठीक है, तिहारा पानी का मतलब 1/3 क्या है? पानी है। तिहारा को हम 1/3 लिखते हैं ना, तो आधा कीच तिहारा पानी, ये पानी है। ठीक है, 10वां अंश स्यवार। ठीक है, 10वां अंश स्यवार, तो 10वां अंश का मतलब होता है 1/10। अंश क्या है? स्यवार है। ठीक है, 10वां अंश आपका स्यवार। तो अब इसे सबसे पहले आप सॉल्व करिए। इन भिन्न को आपको ऐड करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको हम ऐड करते हैं। तो उम्मीद है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको ऐड करके बताते हैं आपको। सबसे पहले इस भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/10। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हर को देखते हैं। ठीक है, तो हर अगर डिफरेंट नहीं होता है तो उसी हर को हम नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन हर अगर भिन्न भिन्न होता है तो इसका हम लेते हैं एलसीएम। इसका मतलब एलसीएम। ठीक है, यानी इसका जो हर है डिफरेंट है, तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी लासा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर साइड में इसका हम लासा ले लेते हैं, यानी एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2, 3 और 10। ठीक है, इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 1 कम 2, 3 नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पंचे 10। ठीक है, अब हम इसको 3 से करते हैं। 1 1 5। अब हम इसको 5 से करते हैं। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 पंचे 30। तो एलसीएम हमारा आ गया 30। तो एलसीएम हमारा आ गया 30। तो 30 को ऐसे ही हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। अब इस 30 को 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 15 30, यानी 15 दूना 30। और ऊपर 1 है तो ऊपर गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर ऊपर कोई दूसरी संख्या होती तो जैसे 15 दूना 30, 15 हमारा आता, 15 से इसको गुणा कर लेते, उसके बाद यहाँ पे हम नोट डाउन करते। लेकिन ऊपर हमारा 1 1 1 है तो ऊपर गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 15 दूना 30, पहली संख्या आ गई हमारी 15 प्लस। ठीक है, अब 3 को 30 से डिवाइड करेंगे। 3 दहम 30, तो यहाँ आ गया हमारा 10। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और फिर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। 10 तियाँ 30, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारा आ गया 15 प्लस 10 प्लस 3/30। अब बराबर करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। 15 10 25 और 3 28, तो यहाँ आ गया 28/30। ठीक है, 28/30। तो 28 और 30 में डिफरेंस यानी अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। 2 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए, आधा कीच तिहारा पानी 10वां अंश सेवार 52 बीघा झूर पड़ा है।
ये जो 52 बीघा झूर बोल रहा है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 28-30 में ये आंसर छिपा हुआ है, यानी 52 बीघा की वैल्यू यहाँ पे छिपी हुई है। ठीक है, ये हमारी टोटल वैल्यू होती है। जो हम एलसीएम लेते हैं यानी जो लासा ज्ञात करते हैं, वो समझिए पूरे तालाब का। ठीक है, पूरे तालाब यानी जो ताल है और जो झूर पड़ा है। ठीक है, झूर और तालाब दोनों मिला के 30 है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डाउन कर देते हैं आपको समझने के लिए, थोड़ा सा आप समझिएगा। तालाब प्लस झूर, तालाब प्लस झूर बराबर 30। ठीक है, तालाब और झूर मिला के 30 हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो आधा की तिहारा पानी 10वां से बार 52 बीघा झूर पड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर हम खाली बात करें केवल तालाब की, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन का सारा आंसर छिपा हुआ है। यही चीज़ आप समझ गए तो समझिए आप समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तालाब, ठीक है, तालाब बराबर, क्योंकि तालाब में आप जानते हैं कीच भी होता है, पानी भी होता है और सेवार भी होता है। सेवार उसे कहते हैं जो पानी के ऊपर तैरता रहता है पतले पतले जाल नुमा में। ठीक है, उसे ही सेवार कहते हैं। तो ये आप जानते हैं कीच, पानी और सेवार तालाब में होता है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 28। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 28 दी गई है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व किए तो हमारा ऊपर 28 ही आ रहा है और नीचे हमारा टोटल आ रहा है। ठीक है, तो अब आप आगे समझिएगा। तो यहाँ से आप जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है, यहाँ पे अंतर बराबर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अंतर 2 का आ रहा है और 2 की वैल्यू कितना है? यहाँ पे आपको दिया गया है 52 बीघा, तो कहीं ना कहीं 2 की ही वैल्यू 52 बीघा है। ठीक है, तो 2 बराबर 52 बीघा। ठीक है, 2 बराबर 52 बीघा। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने में ताल का विस्तार। ठीक है, ताल का विस्तार आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं तालाब और झूर का अगर आपसे पूछता तो आप 30 की वैल्यू निकालते, लेकिन आपसे पूछ रहा है कितने में ताल का विस्तार, केवल तालाब का विस्तार पूछ रहा है। तो तालाब का विस्तार कितने में है? 28 में है। ठीक है, तालाब बराबर 28 है। ठीक है, तो केवल तालाब का निकालना हमें, तो तालाब करेंगे, तालाब बराबर 28 ही है। और आप जानते हैं, सॉरी, यहाँ पे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2 की वैल्यू है 52, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सबसे पहले 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 26 बीघा। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा, थोड़ा हम मेंशन नहीं कर पाए यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से, लेकिन आप ये समझ जाइएगा कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 26 यानी 26 आ जाएगी। तो यहाँ पे 28 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो 28 गुणे 26 कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 26। ठीक है, तो 28 गुणे 26, 28 गुणे 26 जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 गुणे 26 को, तो हमारा आ जाएगा 728। ठीक है, 728 बीघा। ठीक है, 728 बीघा, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हाँ, एक तरीके से इस क्वेश्चन को आप और घुमा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कितने में तालाब, मतलब ताल और झूर मिला के कुल कितना होगा। तो आप इसको 26 गुणे 30 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल तालाब का निकालना था तो हम 28 किए थे, लेकिन अगर तालाब और झूर दोनों का पूछता तो आप 30 गुणे 26 करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 728 बीघा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको कमेंट के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही जो प्रश्न कठिन लगते हैं आपको, जो लगता है कि ये तो मनगढ़ंत क्वेश्चन है,
तो मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं होते हैं, बशर्ते उनको एक बार हम समझने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।